अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दस्तर और आप देख रहे हैं दस्तर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि हाउ टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। इस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसी टिप्स और स्किल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा जिससे आप इस वीडियो में बहुत जल्दी इस फील्ड में जो है ना ग्रो कर सकते हैं और वीडियो में जो है ना इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट का काम क्या होता है। टैक्स कंसल्टेंट एडवाइजेस क्लाइंट्स ऑन टैक्स रेगुलेशंस, हेल्प फाइल रिटर्न्स। टैक्स रेगुलेशंस के ऊपर हेल्प करता है क्लाइंट्स को टू हेल्प फाइल रिटर्न्स एंड ऑप्टिमाइजेस टैक्स सेविंग्स विद इन लीगल बाउंड्रीज। ये आपने बेसिकली इसकी डेफिनेशन सुन लिया। इसका मैं आपको मिसाल देता चलता हूँ कि टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं बेसिकली अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं टैक्स के लिए कि किस तरह आप टैक्स से बच सकते हैं, कम टैक्स दे सकते हैं, अपने फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। ये बेसिकली सिर्फ एक टर्म्स यूज़ की जाती हैं कि हमने टैक्स दिया हुकूमत को या जो भी चीज़ें। अब आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखी होंगी कि वो अपने प्रॉफिट सेंटर जो है ना चला रही होती हैं, वो खुद ही उनके मालिक होते हैं और उसको ऑल द वे के उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल होते हैं। तो लेकिन जब हमारे पास देते हैं उनको टैक्स वगैरह देते हैं तो वो अपने ही कंपनीज़ को दे रहे होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के इदारों को दे रहे होते हैं। इस तरह वो कंपनीज़ के जो हमारे पास ओनर्स होते हैं वो पैसा बचा लेते हैं। बहरहाल मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है आपको, इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप जो है ना एज अ टैक्स कंसल्टेंट इस फील्ड में जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में तो हम डिटेल से आगे बात करेंगे। छोटी सी मैंने इसको मिसाल देने की आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जो है ना ये अपने क्लाइंट्स को टैक्स से बचाते हैं। ठीक है, और लीगल वेज बताते हैं कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। इसकी सैलरी रेंजेस पाकिस्तान में PKR 40,000 से लेकर 3,50,000 तक इजीली आप इसमें अर्न कर सकते हैं और बहुत इजीली जो है ना ये अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बाज़ औक़ात सीजनल होती हैं। इस वीडियो में आगे मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊँगा। मोस्ट डिमांडिंग जो करियर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है अकाउंटिंग की फर्म्स, इंडस्ट्रीज़ और फ्रीलांसिंग में। अब फ्रीलांसिंग में भी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो नया कानून है लॉ की हमारे पास आ गई हैं, टैक्स की जो रेगुलेशंस हुई हैं उसमें फ्रीलांसिंग जो करते हैं कंपनीज़ करते हैं या एज ए इंडिविजुअल आप करते हैं तो आपको फिर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी टैक्स फर्म्स। जो टैक्स की फर्म्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी हायरिंग करती है और इंडस्ट्रीज़ करती हैं। इंडस्ट्रीज़ भी इसलिए करती हैं क्योंकि वो आपको पता है अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको एज अ अपने जो हमारे पास तरीक़ाकार हैं या फिर अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स बचाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें बेसिकली टैक्स जो कंसल्टेंट होता है वो लीगल वे में कंपनीज़ के फ़ायदे के लिए, इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें करता है। ठीक है, सीजनल स्पाइक्स नियर टैक्स डेडलाइंस। जब टैक्स की डेडलाइंस होती हैं ना आपके पास तो उस वक्त जो है ना पाकिस्तान में अब सिर्फ पाकिस्तान में अगर बात की जाए ये बहुत ज़्यादा जो इनकी जो टैक्स कंसल्टेंट की फ़ील्ड की जो हमारे पास होते हैं लॉयर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टैक्स कंसल्टेंट के पास हमारे पास है वो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस एट अ टाइम टैक्स कंसल्टेंट हल कर रहा होता है, ताकि जब आप टैक्स की जो डेडलाइन उनको मीट नहीं करते, आप लेट कर देते हैं तो आपको जो है ना मज़ीद उसके ऊपर जो है ना टैक्स बढ़ सकता है। ताकि टाइम से आप करें तो इसके लिए जो डेडलाइंस होती हैं उनके करीब करीब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना टैक्स जमा करवाते हैं, इसलिए जो हमारे पास टैक्स कंसल्टेंट है उसकी डिमांड डेडलाइंस के करीब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई डिमांड विद चेंजिंग रेगुलेशंस। जो रेगुलेशंस है ना टैक्स की वो बहुत ज़्यादा अब चेंज हो चुकी हैं, तो इसके साथ साथ जो हमारे पास डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होती है जितनी ज़्यादा चेंजिंग होती है रेगुलेशंस में उतनी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्रैक्टिस स्कोप। जो हमारे पास प्राइवेट प्रैक्टिस का स्कोप है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिस जब आप प्राइवेट आप देखें तो गवर्नमेंट के इदारे जो है ना बहुत कम होते हैं कि टैक्सेस में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टैक्स पेयर्स होते हैं वो प्राइवेट इदारों से ही होते हैं, प्राइवेट इदारों से ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब एजुकेशन और स्किल्स इस फील्ड में 100% मस्ट है, इसके बगैर आप जा ही नहीं सकते इस फील्ड में आपके पास जब तक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी। मिनिमम आपने इस फील्ड में जब प्रैक्टिस करनी है आपके पास BCom होना चाहिए, ACCA और फिर CA आपने करना है इस फील्ड में। ठीक है, और वो भी टैक्सेशन मॉड्यूल जो ACCA और CA में जब आप करते हैं चार्टर्ड अकाउंटिंग में, तो ये आपके पास टैक्सेशन मॉड्यूल का आपने चूज़ करना है और उसमें आपने स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपने टैक्स कंसल्टेंट की फील्ड में जाना है तो मॉड्यूल आपके लिए यही ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है,
स्किल्स में देखा जाए टैक्स लॉज, FBR पोर्टल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स के लॉज के बारे में पता होना चाहिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो FBR पोर्टल हमारा, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आपके पास इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वीडियो का, वो हमारे पास सबसे पहले जो सेक्शन है, पहला पॉइंट है वो है कि स्टे अपडेटेड विद टैक्स लॉ अमेंडमेंट्स। जो टैक्स की लॉ की अमेंडमेंट्स होती हैं ना, उससे आपने हमेशा जो है ना अपडेटेड रहना, ताकि नई इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में हो रही है उसके बारे में आप जो है ना आपको इल्म रहे। और ये जो करियर का टिप्स का सेक्शन है, मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको वीडियो में आगे ज़िंदगी में या इस फील्ड में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये बहुत एडवांस जिसको कह सकते हैं आपके पास टिप्स हैं, और जिसको हम एक एक करके जो है ना कर रहे हैं डिस्कस। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट पोर्टफोलियो। जब भी आपने इस फील्ड में जाना है तो आपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग जो जिसको कह सकते हैं कि वो आपने क्रिएट करना है। उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि इनकी कितनी सेल्स है, कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट है, उसके हिसाब से कितना टैक्स बनता है। हर एक चीज़ के बारे में जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से क्लाइंट के हवाले से रखनी है। इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके भी इन चीज़ों के साथ साथ आप जो है ना क्लाइंट का पोर्टफोलियो क्रिएट करने तक इन चीज़ों को बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव एनालिटिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ये तो आपको पता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की स्किल्स इसमें उससे भी ज़्यादा जो है ना हमारे पास ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने जब भी चलान फ़ाइल करने होते हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनीज़ के गवर्नमेंट के इदारों के हैंड ओवर करने होते हैं, उनको अटेस्टेशन वगैरह करवानी होती है चीज़ों की, तो डॉक्यूमेंट की स्किल जो है, डॉक्यूमेंटेशन की स्किल है ना, वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने लीगली काम करना है तो इस फील्ड में, तो रजिस्टर करें विद FBR एंड SECP। इसके बारे में मैं डिटेल से इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। ये बेसिकली FBR से कैसे रजिस्टर करते हैं, SECP के पोर्टल से कैसे करते हैं, वो फिर इंशाल्लाह फिर हम कभी इस पर बात करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट हमारा जो इसमें टिप है आपके लिए, ऑफ़र कंसल्टेंसी पैकेजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। जो मोस्ट ऑफ़ द हमारे पास जो इस फील्ड में काम करते हैं लोग, उनको पता होगा कि नेगोशिएशन से काफ़ी ज़्यादा काम चल जाता है, लेकिन आपने अगर थोड़ा सा डिफरेंट होकर चलना है तो आप कंसल्टेंसी में अपने पैकेजेस जो है ना ऑफ़र कर सकते हैं लोगों को। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से लोगों को चार्ज करें, ताकि लोग जो है ना घबराए ना, कि पता नहीं क्या फ़ीसेस होंगी अपने आपके साथ कॉन्टैक्ट करने में, आपसे हेल्प लेने में। बिना लोग डरे, बिना हिचकिचाए आपसे रब्ता कर सकें, तो आपको कंसल्टेंसी के पैकेजेस जो है ना लाजमी अनाउंस करके रखने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने रिलेटेड फील्ड्स में जाना है, इस फील्ड में से आप किसी में स्विच करना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट की फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो रिलेटेड फील्ड्स हमारे पास और भी काफ़ी हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है, ऑडिटर की फील्ड में आप जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में आप जा सकते हैं, लीगल एडवाइज़र की फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की फील्ड में आप जो है जा सकते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर की फील्ड में आप इसमें जा सकते हैं। ये 5 फील्ड्स हैं। ये मोस्ट कॉमनली जो रिलेटेड फील्ड्स हैं ये वही हैं जो करीब करीब हैं। मैंने ज़्यादा इसमें कवर करने की कोशिश नहीं की, तो उम्मीद है कि ये स्किल्स आपको पसंद आई होंगी। ये वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने टैक्स कंसल्टेंट के हवाले से बताई है समझ आई होगी। किसी चीज़ की कमी रह गई हुई तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। मैंने अपनी तरफ से हर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है ताकि आप इस फील्ड में कामयाब हो सकें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।